नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस YouTube चैनल RSV ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बिंदास ज़बरदस्त होंगे। तो बात करें, आज हम आपको समझाने वाले हैं नरेशन। ठीक है, तो शायद नरेशन की 1-2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आज हम आपको नरेशन में समझाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की आप नरेशन कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है और फिर उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की आप नरेशन कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करें इम्परेटिव सेंटेंस की, किसकी? इम्परेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है दोस्त, बात करें इम्परेटिव सेंटेंस की तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि पहली बात तो जो आपकी किताब क्या कहती है, किताब में डेफिनेशन ये मिलती है आपको, वह सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह, ठीक है, विनती, रिक्वेस्ट या एडवाइस्ड, इन सब चीज़ों का भाव निकले, इन सब चीज़ों का बोध हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बट मेरा मानना क्या है, देखो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल लॉजिकल समझाऊंगा, बिल्कुल किताबी भाषा लेके नहीं चलूँगा। ठीक है, हम आपको केवल आपकी भाषा से या लॉजिकल भाषा के टाइप से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, बात करें दोस्त इम्परेटिव सेंटेंस की, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? पहली बात तो हम आपको बता दें, नोट पॉइंट डाल के, मेन चीज़ क्या होती है जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसकी मेन चीज़ ये होती है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है, क्या होता है दोस्त? सब्जेक्ट होता है। ये कैसा होता है? ये हाइड होता है। अब आप कहोगे कि सर हाइड क्या होता है, कैसा होता है हाइड? हाइड का मतलब होता है छिपा होता है। इसमें जो करता क्या होता है? छिपा होता है। दूसरी चीज़ देखो, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग या तो मैन वर्ब से होगी, किससे? मैन वर्ब से होगी, या फिर आपकी इसकी स्टार्टिंग और इसका निगेटिव होगा तो डोंट या डू नॉट से हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में क्या होता है? या तो लेट से स्टार्टिंग होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। या तो इसमें प्लीज़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? या तो प्लीज़ इसमें आ जाएगा। देखो, बात करें जो इम्परेटिव सेंटेंस आपका होता है, क्या इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है, पहली बात तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता कैसा होता है? छिपा होता है। अब आप कहोगे कि सर छिपा क्या होता है? जब अभी आपको एग्जांपल समझाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट छिपा का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें ये हमेशा मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे? मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। या तो डोंट या डो नॉट से स्टार्ट हो जाएंगे तो ये इम्परेटिव का नेगेटिव होता है, या फिर लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट अस आ जाएगा, लेट मी गो, इस टाइप से, है ना। तो आपको बताते एग्जांपल देखे, देखो जैसे हमने लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हाँ, ओपन द शॉप। ठीक, क्या लिखा? ओपन द शॉप लिख दिया। इसकी हिंदी की बात करें तो इसका निकलेगा दरवाज़ा खोलिए। ओपन द शॉप लिख दिया, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओपन क्या आपकी, तो आप कहोगे कि सर ये मैन वर्ब है, आपकी एक्शन है, तो हो जाएगी मैन वर्ब। क्या है ये? मैन वर्ब। लेकिन द शॉप क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? मैन वर्ब से। ठीक है, जिस भी वाक्य की स्टार्टिंग, जो भी वाक्य मैन वर्ब से स्टार्ट हो, किससे? मैन वर्ब से स्टार्ट हो, तो वो क्या हो जाता है? आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट छिपा कैसे होता है? देखो, बात करें सब्जेक्ट की तो ओपन द शॉप, इसकी हिंदी निकालोगे तो इसकी हिंदी निकलेगी क्या निकलेगी? दरवाज़ा खोलिए। अब यहाँ पे बताओ, जैसे हमने नाम तो नहीं लिया किसी का कि सोहन दरवाज़ा खोलिए, मोहन दरवाज़ा खोलिए, या किसी का नाम लिया या प्रोनाउन का यूज़ तो नहीं किया हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ओपन द शॉप, नाम तो सब्जेक्ट है नहीं आपका। अब आपको कि हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई तो कोई दरवाज़ा खोलने आएगा।
ठीक है, कोई तो कोई दरवाज़ा खोलने के लिए आएगा। तो उसमें क्या होता है, इसमें इसीलिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को छिपा देते हैं, मतलब सामने इसको उस सब्जेक्ट जो आपका करता होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम छिपा देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस आपका कहलाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जिसमें से आदेश निकले, सलाह का बोध हो, ठीक है, विनती का बोध हो, ठीक है, सुझाव दे या प्रस्ताव रखे, ये सारे क्या होते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम या तो हमने पहचान क्या लिखी, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैन वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर डोंट या डू नॉट से वाक्य स्टार्ट होगा, या फिर लेट से वाक्य स्टार्ट होगा, या फिर प्लीज़ से वाक्य स्टार्ट हो सकता है आपका। तो ये पहचान थी इम्परेटिव सेंटेंस की, है ना। ये सारे आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। अब आपसे हम पूछेंगे तो बताओ इसमें क्लोज क्या है, तो आप कहोगे कि इसमें जो क्लोज दी गई हमारी ये है मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, है ना, एक्शन कर रही कोई। तो उसके बाद में द विंडो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, द विंडो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इस टाइप से, या हमने लिख दिया प्लीज़ ओपन द शॉप। अब यहाँ पे आपको देखना है ये सारे क्या हो रहे हैं आपके, ये सारे आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें करता क्या होता है, छिपा होता है, करता तो है ना इसमें। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इम्परेटिव सेंटेंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब मेन जो आपका मुद्दा था, मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। अब हम आपको समझाएंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी आप नरेशन कैसे बना सकते हो। दोस्त, नरेशन का मतलब ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की नरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, सबसे पहले डाल देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की नरेशन। क्या समझाएंगे आपको, इम्परेटिव सेंटेंस की नरेशन। उसको डालने की आवश्यकता है नहीं, आपको लिख दिया जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब हम आपको समझाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की नरेशन। ठीक है, देखो, बात करें इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर आपका सैड आ जाए, ठीक, या फिर आपका सैड टू आ जाए, सैड टू आ जाए, ठीक है, तो इनकी जगह पर क्या क्या आ सकता है आपका, देखो, इनकी जगह पर आ जाएगा आपका, पहली बात तो ऑर्डर्ड आ सकता है, क्या, ऑर्डर्ड आ जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद में या फिर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपका आ सकता है एडवाइज्ड, एडवाइज्ड आ सकता है। ठीक है, या फिर आपका आ सकता है प्रेड, सॉरी कमांड लिख रहा हूँ, या फिर क्या आ सकता है आपका कमांड आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है प्रोपोज्ड, ईटीस लगा दो, काम खत्म। बहुत सारे अभी होते हैं इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, सैड या सैड टू की जहाँ पे क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांड, प्रपोज्ड, ये सब आ जाते हैं। अब ऑर्डर कहाँ पे आएगा, रिक्वेस्टेड का यूज कहाँ पे करते हैं हम, एडवाइज्ड का यूज कहाँ पे करते हैं, उसके बाद में कमांड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और प्रपोज्ड का यूज कहाँ पे करते हैं। ये सारी कहानी आपको हम बताते हैं कि कहाँ पे किसका यूज होता है ना। चलिए दोस्त, बात करें अगर आपका ऑर्डर का सेंस कहाँ पे होता है, जब कोई हमें ऊंचा पर्सन, ठीक, जिसका पद ऊंचा हो, नीचे पद वाले व्यक्ति से कोई बात कहेगा। जब कोई ऊंचा व्यक्ति किसी नीचे व्यक्ति से बात करेगा। अब कहोगे सर कि ऊंचा क्या होता है, नीचा क्या होता है, तो दोस्त हम आपको बताते हैं ऊंचा क्या होता है, नीचा क्या होता है। जब भी जिसका पद ऊंचा हो, जैसे मास्टर ने चपरासी से कहा, तो यहाँ पर जो मास्टर का पद है ऊंचा होता है, ठीक है, और जो चपरासी होता है उसका पद कैसा होता है दोस्त, नीचा होता है। तो ये सब होते हैं आपके, जिसका पद ऊंचा हो और जब नीचे पद वाले व्यक्ति से बात करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा आदेश देगा वो। जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे पिताजी हमारे हैं, अब हम लोगों से कोई बात कहेंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो हमेशा हम लोगों को आदेश देंगे, या तो सलाह देंगे या तो आदेश देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। उसके बाद रिक्वेस्ट का यूज कहाँ पे होता है, देखो, रिक्वेस्ट का प्रयोग देखो, या तो आपका यहाँ पे जब कोई नीचा व्यक्ति, ठीक है, ऊंचे व्यक्ति से कोई बात करेगा जिसका पद नीचा हो, और इसमें उल्टा हो जाता है इसका, ये आ जाए,
प्लीज़ आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज़, या फिर प्लीज़ आ जाए, ठीक, ये चीज़ आपकी होती है, ध्यान रखना। या तो वाक्य में अगर प्लीज़ आ जाएगा तो रिक्वेस्टेड का सेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो जब प्लीज़ आएगा आपका, तो चाहे पद ऊंचा हो चाहे नीचा हो, वहाँ पे क्या लगा देना, आपको रिक्वेस्टेड का यूज कर देना है, किसकी जगह पर, सर या सर टू की जगह पर। एडवाइस्ड कहाँ पे आता है, जब सलाह का ज्ञान होता है, किसका, जब सलाह होती है, इसमें कोई नीचा ऊंचा पद नहीं होता है, जब सलाह दी जाएगी आपको। कमांड क्या होता है, इसका मतलब भी आदेश होता है। देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। चलिए इसके बाद में बताते हैं आपको। हमने बताया था जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें, ठीक है, तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, सॉरी, उसकी नरेशन बनाते समय आपको ध्यान ये देना है, जो सर या सर टू होता है, ठीक है, तो उसकी जहाँ पे आर्डर्ड आ सकता है आपका, आर्डर्ड, या रिक्वेस्टेड आ जाएगा, या फिर एडवाइज्ड आ सकता है आपका, कमांड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, ईटीसी। कहने का मतलब ये सारे वर्ड आपके आते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि कहाँ पे आर्डर्ड आएगा, कहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, और कहाँ पे कमांड आता है, और कहाँ पे एडवाइस आता है, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने बताया था आर्डर्ड कब आएगा, जब कोई ऊंचा पर्सन, ठीक है, मतलब जिसका पद ऊंचा हो। अब कहोगे पद ऊंचा किसका होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा मालिक ने अपने नौकर से कहा, तो मालिक का पद कैसा हो जाएगा, ऊंचा, ठीक। तो जो स्पीकर हो, मतलब जो स्पीकर होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, जो स्पीकर होगा उसका पद ऊंचा है, और जिससे वो कहेगा जो ऑब्जेक्ट है, जो लिसनर है, लिसनर का मतलब सुनने वाला, जो सुनने वाला है उसका पद नीचा है, तो वहाँ पे आर्डर्ड आएगा, ठीक है। जब कोई ऊंचा पद वाला व्यक्ति किसी नीचे पद वाले व्यक्ति से कोई बात कहेगा, तो वहाँ पे आर्डर्ड आ जाएगा आपका। अच्छा, रिक्वेस्टेड कहाँ पे आता है भाई, रिक्वेस्टेड की बात करें तो जब कोई नीचा मतलब जिसका पद नीचा हो, जिस भी पर्सन का पद नीचा हो, और नीचे पद वाला व्यक्ति जब ऊंचे पद वाले व्यक्ति से कोई बात कहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो छोटा बना है, स्मॉल बना है, तो नीचे पद वाला व्यक्ति किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति से जब कोई बात कहेगा, तो वहाँ पे हमेशा रिक्वेस्ट लगाएगा। क्या सेंस निकलता है वहाँ पे, विनती का सेंस होता है, रिक्वेस्टेड का सेंस होता है, ठीक है। अब आप कहोगे पता कैसे चलेंगे, जैसे हमने कहा नौकर ने अपने मालिक से कहा, तो भैया नौकर कैसा होता है, तो कहोगे सर नौकर का पद छोटा होता है, ठीक है, निचला पद होता है। उसके बाद में जैसे हमने कहा अध्यापक ने विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा, तो यहाँ पे विद्यार्थी जो स्टूडेंट है इनका पद कैसा है, छोटा है, स्मॉल पद है, ठीक है, नीचा पद है। या फिर मान लीजिए जैसे हमने कहा ड्राइवर ने अपने मालिक से कहा, इस टाइप से, मतलब जिसका पद नीचा हो, और नीचा पद वाला व्यक्ति जब ऊंचे पद वाले व्यक्ति से कोई बात कहेगा, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, वहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, अच्छा जब ऊंचा पद या नीचा पद ना दिया हो, तब जैसे मान लीजिए हमने कहा सेंटेंस में आपका प्लीज आ जाए, सेंटेंस में अगर प्लीज आ जाए, चाहे पद ऊंचा हो चाहे नीचा हो, उससे में मतलब नहीं, जब भी आपका प्लीज आ जाएगा तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, ठीक है, समझो मेरी बात को। जब भी प्लीज आपका आ जाएगा तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, किसकी जगह पर, सार्ड या सार्ड टू की जगह पर। अच्छा, कमांड कहाँ पे आता है, तो कमांड का मतलब ही आदेश होता है, इसकी हिंदी की बात करें इसका मतलब भी आदेश होता है, क्या होता है, आदेश, ठीक है। इसका मतलब भी आदेश, इसका मतलब भी आदेश होता है ना। ये प्रस्ताव होता है। अब कहोगे आदेश, जब सेना की बात की जाएगी, किसकी, सेना की, डिफेंस की बात की जाएगी, डिफेंस, तो सेना में क्या चलता है, जैसे कोई भी सेना में कमांड कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे कमांड का यूज करेंगे, वहाँ पे आर्डर का यूज नहीं करेंगे। सेना की बात होगी या फिर जब सेना की बात होगी, वहाँ पे क्या करेंगे, कमांड का यूज कर देंगे। प्रिपोज जब प्रस्ताव को रखता है, ठीक है, जैसे हमने कहा चलो आज मैच खेलेंगे, इस टाइप से प्रस्ताव, मतलब जहाँ पे प्रस्ताव होगा, ठीक, वहाँ पे क्या आएगा आपका, वहाँ पे प्रपोज्ड का यूज कर देंगे। तो ये रही आपकी बात। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, चलो एक एक से देखते हैं एग्जाम्पल।
अब देखो उसके बाद में जैसे हमने कहा, ठीक है, इसमें क्या होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह क्या क्या आता है आपका, यहाँ पे टू का यूज करते हैं, किसका, टू का यूज कर देते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं तो आपके समझ में आएगा। अभी हम आपको समझाएंगे, पहले ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड का यूज कर समझाएं कैसे करते हैं। देखो जैसे हमने कहा, चलिए उसके बाद में देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाया, अभी एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए हमने लिख दिया द प्रिंसिपल said to his peon, comma inverted comma get out, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिखा द प्रिंसिपल said to his peon गेट आउट। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब कोई, ठीक है, जब कोई स्पीकर, तो भैया जो आपका द प्रिंसिपल है ये क्या आपका है, तो आप कहोगे सर ये स्पीकर है, क्या है, स्पीकर। देखो स्पीकर क्या होता है, स्पीक मीन्स बोलना होता है। किसी भी वर्ड के पीछे स्पीक मीन्स बोलना, वर्ब के पीछे अधिकतर ईआर लग जाए तो वो मतलब नाउन बना देता है। जैसे स्पीक मीन्स बोलना, स्पीकर बोलने वाला। जैसे ड्राइव मीन्स चलना या भागना, ड्राइवर चलाने वाला। रन मीन्स भागना, रनर भागने वाला। ठीक, इस टाइप से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया स्पीकर। अब ये आपका हिज प्यून क्या है, लिसनर है। ये क्या है, लिसनर है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है भाई इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो किसका है, रिपोर्टिंग स्पीच का। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। उसके बाद में बात का हमने कहा था, अब देखो यहाँ पे पद देखो, जो स्पीकर होता है, जो शुरुआत में लिखा द प्रिंसिपल सेड टू हिज प्यून, मतलब प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा। तो कहा किसने, प्रधानाचार्य ने। तो प्रधानाचार्य हो गया स्पीकर, किससे कहा, हिज प्यून से, चपरासी से। तो चपरासी क्या हो जाएगा आपका, लिसनर, सुनने वाला। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये वाला नियम फॉलो कर जाए, क्योंकि इसका पद कैसा है, ऊंचा है। भाई प्रिंसिपल का पद कैसा होता है, चपरासी से ऊंचा होता है। बाद में चपरासी इसका पद छोटा है, स्मॉल है, नीचा पद है। तो इसी कंडीशन में क्या आएगा आपका, तो कहोगे सर आर्डर्ड आ जाएगा, लेकिन किसकी जगह पे आएगा, तो आप कहोगे सर या तो साइड तो है नहीं, साइड टू दिया गया, यानी साइड टू की जगह पे, इसकी जगह पे क्या जाएगा आपका, आर्डर्ड आ जाएगा। ठीक है, बनाते भाई। तो कैसे बना देंगे, तो हो जाएगा आपका द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आर्डर्ड आ जाएगा, द प्रिंसिपल आर डर्ड। उसके बाद में क्या हो जाए, इसकी जगह पे आ चुका, बचा क्या आपका, हिज प्यून। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हिज प्यून। ठीक है भाई। उसके बाद में अभी हमने समझा था कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आता है आपका, तो कहोगे सर इसकी जो कामा इन्वर्टेड कामा, इसकी जगह पर आपका टू आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू। बाकी बचा क्या, गेट आउट। ऐसे हम बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अच्छा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर द प्यून सेड टू हिज मास्टर, ठीक है। गिव मी वन चांस टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल एक आपके सामने, क्या लिखा भाई,
द प्यून साइड टू हिज मास्टर गिव मी वन चांस टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, द प्यून क्या आपका है, तो कहोगे सर ये तो हो गया स्पीकर भाई। हिज मास्टर क्या आपका, कहोगे लिसनर हो गया। मतलब ये सब्जेक्ट आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का, और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हमें क्या देखना, द प्यून। अब एक चीज़ बताओ, मास्टर से पहले जो प्यून मतलब चपरासी होता है, प्यून का मतलब क्या होता है, चपरासी। तो आप कहोगे सर जो प्यून होता है इसका पद कैसा होता है, स्मॉल होता है। भाई ये वाला फॉलो कर जाएगा, स्मॉल पद है, छोटा बनेगा। अब कहोगे हिज मास्टर का पद ऊंचा होता है, तो ये वाला नेम फॉलो कर जाएगा, ठीक है। पद जिसका पद नीचा होगा तो उसको स्मॉल बनाएंगे, बना कि नहीं बना है, और जिसका पद ऊंचा होगा वो, तो ये वाला फॉलो कर जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे ये ना दिया होता तो प्लीज़ होता, प्लीज़ तो है नहीं, इससे फॉलो कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑर्डर नहीं, अब क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द प्यून, सॉरी द प्यून रिक्वेस्टेड, ठीक है। किससे कहा, हिज मास्टर, हिज मास्टर अपने मालिक से कहा भाई। यहाँ पे क्या आता है, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चा आपका, गिव। हाँ, अब आ गया आपका मी। अब आप कहोगे मी कैसे बदलेंगे, देखो मी क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये आई का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। किसका, आई का। अब आई कौन सा पर्सन होता है, कहोगे फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं, इसके हिसाब से, मतलब द प्यून के हिसाब से बदले जाएंगे। तो यहाँ पे चपरासी कितने हैं, एक। प्यून्स तो है ना, प्यून केवल दिया गया एक चपरासी है, मेल। चपरासी के देखो, चपरासी फीमेल भी होती है, मेल भी होती है। लेकिन अधिकतर जब आपको फीमेल मेल में जेंडर कंफर्म ना हो कि मेल है कि फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में मेल को हम प्रेफर करते हैं, किसको, मेल को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। लेकिन आपको ध्यान देना, ही तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। देखो यहाँ बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है दोस्त। आपको ध्यान ये रखना है, अगर ये पहली बात तो ये क्या है, मी। कौन सा केस है, कहोगे ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद में आपको ध्यान ये देना है कि किसका ऑब्जेक्ट है, तो कहोगे आई का ऑब्जेक्ट है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, तो इसके हिसाब से हिम हो जाएगा। फिर बचा क्या आपका, वन चांस, वन चांस टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आपकी आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आपको समझाते हैं। जैसे देखते हमने लिखा एक सेंटेंस और, द बॉस said to his servant to come please one glass water। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एग्जाम्पल में, द बॉस सर टू हिज सर्वेंट प्लीज़ वन ग्लास वाटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, बॉस क्या आपका है, ऊंचा पद होता है, सर्वेंट कैसा, नीचा पद है। लेकिन आपको सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जाना है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। उसमें आपको देखना है कि यहाँ पे आ गया प्लीज़। जब भी आपका प्लीज़ आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज़, तो पहली बात तो ये तो हो जाएगा गायब, ठीक है। ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जहाँ पर भी हम कटिया बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद उसका मतलब होता है गायब होना। तो प्लीज़ तो आपका हो जाता है गायब, लेकिन इसकी इसकी वजह से शायद टू की जगह पे क्या आता है आपका, एडवाइस्ड आ जाता है। ये तो गायब हो गया, लेकिन ये करता कि जाने के बाद में इसने क्या किया, ये जो अपनी इसकी जो भी कैपेसिटी थी, ठीक है, वो किसको देके गया, वो शायद टू को देके गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लीज़ गायब हो जाता है। उसके बाद में प्लीज़ की जगह जो शायद टू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे द बॉस, सॉरी द बॉस प्लीज़, रिक्वेस्टेड आ जाता, क्या रिक्वेस्टेड, तो द बॉस
रिक्वेस्टेड यहाँ पे आ जाएगा, रिक्वेस्टेड किससे का, हिज सर्वेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2, ये तो गायब हो चुका आपका, बचा क्या, 1 ग्लास वाटर। तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल कुछ कम देंगे, उसके बाद में लास्ट एक क्लास समाप्त होने के बाद नरेशन, फिर हम आपको एक इसकी प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड से संबंधित होंगे, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन आपके सारे के सारे प्रीवियस से क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। अगर इसमें क्या नाम आपके स्टेट में नहीं पूछे गए, 7 सेट होते हैं यूपी में, तो आपके स्टेट में नहीं पूछे हैं तो किसी ने किसी स्टेट में पूछे गए होंगे, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराएंगे सबसे लास्ट क्लास में इसके बाद में। चलो अब देखते हैं उसके बाद में फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो अब आपको हम समझाएंगे इम्परेटिव का जो निगेटिव होता है, ठीक है। इम्परेटिव का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसकी हम नरेशन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख लो सीधे डोंट या डो नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की नरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, अब आपको हम समझाएंगे कि जो डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की नरेशन सेम बात होती है। क्वेश्चन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ये आपका डोंट फुल फॉर्म में लिखा गया है। तो इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एक चीज़ आपको ध्यान देना, ये इंपरेटिव का निगेटिव होता है। जो इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डू नॉट या डोंट से होगी। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं लिखा डोंट ओपन द शॉप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डोंट से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें करता तो है नहीं। तो जब सब्जेक्ट हाइड होता है तो ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव का निगेटिव होता है। लेकिन इसकी नरेशन कैसे बनाएंगे वो आपको समझाएंगे, चलिए देखते हैं। देखो इसमें कहना कि अगर आपका इसमें सैड या सैड टू या सैड टू, इन दोनों की जगह पे देखो यहाँ पे हम 2 तरीके आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आपको एक ही तरीका, इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने, 2 टाइप होते हैं। लेकिन हमको टाइप 1 यहीं पे जो सिंपल टाइप है वो हम आपको बताएंगे, उसके बाद में सेकेंड वाला इसे समझा देंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, सैड या सैड टू की जहाँ पे क्या आता है आपका फॉरवर्ड आता है, क्या, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर, जो कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक है, इसकी जगह पे आता है आपका 2, इसकी जगह पे क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद में जो आपके एक वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए डोंट या डो नॉट आ जाए, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमने बताया था कटिया जहाँ भी हम लगाएंगे उसका मतलब ये होता है, क्रॉस का निशान लगाएंगे इसका मतलब ये होता है ये वर्ड आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे सही का राइट का निशान लगाएंगे टिक का, उसका मतलब होता आ जाएंगे। अब देखो बस यही कॉन्सेप्ट आपका था समाप्त आपके। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल समझो, ये तो उसकी बॉक्स बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा मोहन said to me, comma inverted comma, don't waste your time, ठीक, ये लिख दिया सेंटेंस हमने। देखो भाई जैसे हमने लिखा मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मस्त नष्ट मत करो। तो देखो कुछ बच्चे कहते हैं इनको अंग्रेजी तो इसकी हिंदी तो आती नहीं है, तो इसमें डाउट की कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती है आपको, नो टेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको देखना है कि अब कुछ भी नहीं देख, आपको देखना रिपोर्टर स्पीच में, किस में जाना है, रिपोर्टर स्पीच में जाना है। तो हमने देखा यहाँ पर
डोंट वेस्ट योर टाइम ये दिया गया, ठीक है। तो हम इससे यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, डोंट से। तो आप समझ जाओ कि सेंटेंस इंपेरेटिव का निगेटिव हो चुका है, ये डोंट से स्टार्टिंग हो रही है, जिसका मतलब ये है कि सेंटेंस आपका इंपेरेटिव का निगेटिव है। किसका, इंपेरेटिव का निगेटिव हो गया है, ठीक है। ये सेंटेंस इंपेरेटिव का निगेटिव हो चुका है। अब कैसे बनाएंगे, तो हमने लिखा था डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की नरेशन। तो भाई ये डोंट से स्टार्ट है, तो आप कहोगे यस। तो इसमें करते हैं हम क्या है, साइड या साइड टू जो ये है, इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, फॉरबिड। अब आप कहोगे सर फॉरबिड का मतलब क्या होता है, तो ये निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमने लिख दिया मोहन, उसके बाद में इसकी जगह पे आ जाएगा आपका फॉरबिड, फॉरबिड। उसके बाद बचा क्या आपका मी, इसको लिख लो। और कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आता है, कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आता है, तो आप कहोगे टू आता है, तो यहाँ पे लगा लीजिए टू, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा था डोंट या डू नॉट, तो यहाँ पे डोंट है, ये आपका गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो क्या बचा आगे, वेस्ट, क्या बचा, वेस्ट बचा। अब आप यहाँ पे आ गया योर। देखो योर क्या होता है आपका, तो आप कहोगे सर ये तो पजेसिव होता है। तो हम कहेंगे पजेसिव में क्या होता है, तो आप कहोगे पजेसिव में एडजेक्टिव होता है। पजेसिव में ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये पजेसिव आपका हो गया, ठीक है भाई। अब आपसे हम पूछेंगे किसका पजेसिव है, ये किसका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे सर ये यू का है। तो यू कौन सा पर्सन होता है, तो आप कहोगे सर यू सेकंड पर्सन होता है। कौन सा होता है, सेकंड होता है। जब सेकंड होता है, देखो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो इसके हिसाब से बदले जाएंगे, जो सेकंड पर्सन होते हैं वो मी के हिसाब से, जो फर्स्ट होते हैं मोहन के हिसाब से, जो सेकंड मी के हिसाब से। कहोगे ठीक है भाई। अब मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमको लाना क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव ही लाना है। क्या लाना है, पजेसिव एडजेक्टिव ही लाना है। तो आप कहोगे मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, आई। तो आप कहोगे कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव से माई होता है। क्या होता है, माई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई टाइम, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर आपका डोंट या डू नॉट से स्टार्ट शुरुआत वाक्य की हो रही है, ठीक, तो वहाँ पे आपको फॉरबिड का यूज कर देना है। अब आप कहोगे सर डोंट गायब क्यों हो गया, यहाँ पे फॉरबिड क्यों लगा दिया। देखो भाई जो आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है, ये सुपरफ्लूस नहीं चाहती है, मतलब डबल चीज़ें नहीं चाहती है। इसका मानना ये है, एक बार हम निगेटिव वर्ड लगा चुके हैं तो दोबारा लगाने की क्या आवश्यकता है भाई। तो इसमें ये आपका फॉरवर्ड निगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए ये भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। जब ये निगेटिव वर्ड लग चुका है इसीलिए डोंट यहाँ पे से गायब हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब बताएंगे आपको कि इस किताबों में इसका दूसरा तरीका भी दिया होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। दूसरा जो तरीका इसका टाइप टू होता है, जिसका सेकेंड तरीका होता है, वो ये कहता है कि साइड या साइड टू की जहाँ पे आप एडवाइस का यूज कर सकते हो, आर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, मतलब जो हमने पहले लिखवाए थे उनमें से कोई एक आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में डोंट कामा इन्वर्टेड कामा डोंट, इन दोनों की जगह पे नॉट टू का यूज करते हैं। किसका, नॉट टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक। लेकिन हम आपको समझा देंगे दूसरा तरीका इसका बनाओगे तो दूसरा बन जाएगा, इसी का हम दूसरा बनाएं, ठीक है, दूसरे तरीके से, तो बन जाएगा मोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब यहाँ पे देखो, अगर दूसरे तरीके से बनाओगे तो मोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब आप कहोगे सर आसान कौन सा रहेगा, तो भाई बात करें आसान की, देखो इसमें आपको ध्यान ये देना, इसमें आपको कुछ भी हिंदी नहीं निकल रही आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड लगा देना, हिंदी से मतलब ही नहीं। इसमें क्या होगा, आपको सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि सलाह दे रहा है हमें, ठीक है, या फिर विनती बता रहा है हमें, विनती कर रहा है हमसे, या फिर हमें आदेश दे रहा है, या ठीक, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी करे, चाहे सलाह दे, चाहे विनती, या कुछ भी करे, तो हमें सीधे क्या लगा देना, फॉरवर्ड लगा देना है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आप इसी कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि हमने ये भी बता दिया आपको, दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन बेस्ट आपका यही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आप बात आपकी इम्परेटिव के निगेटिव की, जो कि आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसके बारे में बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, जो लेट अस वाले वाक्य होते हैं उनको हम कैसे बनाएं, किसको, जैसे जो वाक्य आपके लेट अस से स्टार्ट होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, चलिए उनको भी देखते हैं हम। उनके भी डबल तरीके होते हैं, दोनों आपको बताएंगे।
यहाँ पे लिख लो लेट अस से, लेट अस से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की नरेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका सैड या सैड टू, ठीक है, इसकी जगह पे दो ही चीज़ें आपकी आ सकती हैं, या तो प्रोपोज्ड आएगा, क्या प्रोपोज्ड आएगा, या फिर सजेस्टेड आ जाएगा आपका, सजेस्टेड। ठीक, ये दो ही वर्ड आपके आते हैं, या तो प्रपोज्ड आएगा या सजेस्टेड। ठीक, तो इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी ये होती है भाई, इसकी हिंदी होती है प्रस्ताव। क्या होती है? प्रस्ताव। और इसकी हिंदी क्या होती है? सुझाव। ठीक, ये हिंदी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी हिंदी भूल जाते हैं, इसको प्रस्ताव, इसको सुझाव बता देते हैं, इसको प्रस्ताव। तो हम आपको एक ट्रिक बता दें, देखो इसका पा बना है, पा से पी बनता है, मतलब पी से पा बनता है तो प्रस्ताव हो गया, एस से सा बनता है तो सुझाव हो गया, कभी आप भूलोगे नहीं। इसके बाद में क्या होता है फिर, इसके बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आता है? टू। देखो ये तो कंपलसरी आपका हो गया, ये जो ये वाला है, ये बॉक्स, ये तो कंपलसरी आपका हो गया है ना। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आता है आपका? टू आता है। उसके बाद में जो आपके लेट अस होता है, लेट अस, ठीक, ये क्या हो जाते हैं आपके, फिर यही चीज़ ये आपके गायब हो जाते हैं। ठीक, ये आपके गायब हो जाते हैं। देखो ये तरीका आपका टाइप वन चल रहा है, इसका क्या टाइप वन, दो तरीके इसके बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट इसके बताएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, सर्ड या सर्ड टू आ जाए तो वहाँ पे प्रपोज या सजेस्टेड में से हम कोई एक यूज कर देते हैं। भाई प्रस्ताव क्या होता है, जहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है वहाँ प्रस्ताव, जहाँ पे कोई सजेशन दे, हमें सुझाव दे, वहाँ पे क्या आता है आपका? सजेस्टेड। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू आता है, दैट भी आता है, वो दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे। टू आता है, लेटस की जगह पे लेटस सॉरी गायब हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल में हमने लिख दिया मोहन सैड एक सेकेंड, यहाँ पे ये कर लो, सैड में केवल सैड रखो, केवल सैड। ठीक है, क्या रखोगे? केवल सैड। केवल सैड की जगह पे आता है, ठीक है, केवल सैड की जगह पे प्रपोज या सजेस्टेड आएगा, ध्यान रखना इसको। केवल सैड की जगह पर, जैसे हमने कहा मोहन सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा लेटस प्ले हॉकी। यहाँ पे सेंटेंस हमने लिखा है भाई, मोहन सैड टू मी, ठीक, लेटस प्ले हॉकी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया था मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा लेटस चलो प्ले हॉकी, हॉकी खेलते हैं। तो एक तरीके से सुझाव दिया, क्या दिया उसने? सुझाव। तो यहाँ पे करना क्या आपको, देखो दोनों में से कोई एक लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोहन लिख लेना है, तो मोहन हमने लिख लिया। सैड, सैड टू नहीं बताया हमने, अब इसको ध्यान रखना, अभी तक आपका चलता था सैड या सैड टू आ जाए, बट इसमें क्या होता है, सैड केवल, केवल सैड की जगह पे, टू से मतलब नहीं है हमें, तो केवल सैड की जगह दोनों में से कोई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या दिया है, जिससे हमने लिखा सी सैड टू मी, क्या लिखा हमने? सी सैड टू मी, कामा इन्वर्ट कामा लेट अस गो टू मार्केट। ठीक है, ये हमने लिखा। तो यहाँ पे देखो
इसके दो तरीके से बना सकते हो आप इसको। कितने? दो तरीके से। मार्कर कहाँ? देखो, इसमें हमने बताया था सी साइड में लेटर से जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे आपको सी लिखना है। साइड के यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपोज या सजेस्टेड, जो भी आपकी इच्छा लगा दो। तो हमने यहाँ पे लगा दिया सजेस्टेड। ठीक, सजेस्टेड। उसके बाद में फिर टू मी आपका, फिर इसके यहाँ पे एक तरीका होता है टू लगा दो। लेटेस्ट आपका जब टू लगाओगे, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए टू लगाने के बाद में जो लेट अस होता है ये गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो क्या बचा आपका यहाँ पे? गो टू मार्केट। टू मार्केट, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है? देखो दूसरा कैसे बनाएंगे हम। दूसरा तरीका है सी सजेस्टेड टू मी दैट। उसके बाद में यहाँ पे जब दैट का यूज करेंगे तो आपका लेटेस्ट की यहाँ पे या तो वी शुड आता है या फिर दे शुड आता है। क्या आता है? या तो वी शुड या दे शुड। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि दैट के बाद में अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मी दिया आपका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी शुड। तो लिखेंगे दैट के बाद में वी शुड। ठीक, उसके बाद में गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, है ना। इस तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हो। चलिए एक और देखते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में, ही सैड कमा, ठीक है, ही सैड के बाद में लेट अस परचेज दिस हाउस। परचेज दिस हाउस, ये लिख दिया, ठीक है। तो इसको बनाओगे जब, तो बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है। जैसे तो हो जाएगा आपका ही सैड के यहाँ पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा लगा देना, ठीक, दोनों में से एक। इसके बाद में क्या हो जाएगा? एक तरीका होता है टू लगा दो आप। दूसरा क्या होता है? जब टू लगाओगे ध्यान रखना आपको टू के साथ में ये गायब हो जाता है। तो बचा का आपका परचेज, दिस का क्या हो जाता है आपका? दैट। तो दिस का हो जाएगा दैट हाउस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इसका तरीका क्या होता है? दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? तो दूसरा तरीका इसका होता है, देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही प्रपोज्ड। प्रपोज्ड, उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रपोज्ड के बाद में दैट। अब यहाँ पे लेटर्स के बाद में हमने बताया था रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है ये वाली, अगर इसमें आई मी माई वी अस अवर में से कोई एक आ जाए तो वहाँ पे वी शुड का यूज करते हैं, बट इसमें है नहीं तो दे शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा दे शुड। दे शुड आ जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? परचेज दिस का दैट हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए उसके बाद में देखते हैं। जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस, इसको साफ कर दें। इसके बाद में इसको साफ कर दें। जैसे अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, अगर केवल लेट आ जाए, लेट से लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अस नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाए? जैसे मान लीजिए हमने कहा मी आ जाए, या दूसरा अस आपका आ जाए, मान लीजिए देम आ जाए, इस टाइप से।
तो इनकी नरेशन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो सभी लोग। अभी तक हमने आपको सिखाया था लेट अस की, कि लेट अस आ जाए आपका। अब लेट के बाद में ऑब्जेक्ट कोई दूसरा आ जाए, जैसे लेट मी आ जाए या लेट देम आ जाए, तो उसकी हम नरेशन कैसे बनाते हैं देखो। तो वहाँ पे क्या करना आपको, सीधी सी बात साइड आ जाए, ठीक है, या साइड टू। इनकी जगह पे क्या क्या आ सकता है आपका, देखो इनकी जगह पर आपका रिक्वेस्टेड आएगा, क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। एडवाइस्ड भी आ सकता है आपका, ठीक, एडवाइस्ड भी आ जाएगा, ऑर्डर्ड भी आ सकता है, ETC। तो कहने का मतलब इनमें से कोई एक आपका आ सकता है सड या सड टू की जगह पे, जब कब, जब लेट अपने से ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे लेट मी से स्टार्ट हुआ इस टाइप से, है ना। उसके बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या आता है, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका टू, क्या आता है, टू आता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, जो आपका लेट होता है, ये ध्यान दो, जो आपका लेट होता है, ठीक है, जो लेट होता है ये, ठीक है, ये गायब नहीं होता है, इसका यूज हो जाता है आपका, मतलब ये इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये तरीका था। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मोहन said to me comma knitted comma let me go to school। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, मोहन said to me let me go to school। भाई हमने अभी आपको समझाया था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए। अब देखो ये लेट है आपका, लेट, ये आपका लेट है, ये मी क्या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, तो बताया था हमने लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, और ऑब्जेक्ट में आपका अस ना आए, लेट अस ना आए, बाकी कोई भी आ जाए, ध्यान दो मेरी बात को, लेट अस ना आए, ठीक, बाकी कोई भी आ जाए आपका, तो कैसे बनाएंगे, तो मोहन यहाँ पे लिख लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में सैड टू की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विनती निकल रही है आपकी, रिक्वेस्टेड क्या बचा आपका, मी, ठीक। उसके बाद में इसकी जगह पे क्या आता है, टू, टू, और लेट आपका गायब होता है, इसको लिख लेते हैं, तो मोहन रिक्वेस्टेड मी टू लेट, ठीक है। इसके बाद मी क्या आपका ऑब्जेक्ट किसका है, आई का, आई कौन सा, मोहन, तो मोहन के हिसाब से ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, लेट हिम गो टू स्कूल। तो इस टाइप से सेंटेंस को आप बना सकते हो। देखो लेट वाले में लेट के बाद में अगर अस नहीं दिया गया है, लेट अस का तुमने पर्सनल आपको कंसेप्ट समझाया था, है ना। उसके बाद लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए, मी आ जाए, ठीक है, या देम आ जाए, यू आ जाए, या फिर हाँ, ये सारे आपके आ जाएं, तो उसमें क्या होता है, सर्ड या सर्ड टू, जहाँ पे रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, सेंस के हिसाब से जो भी सेंस निकलेगा वो लगा देंगे। उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू आता है, लेट आपका गायब नहीं होता, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ये तरीका होता है। तो अब देखो इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, जो इम्परेटिव का निगेटिव, सॉरी, इम्परेटिव सेंटेंस आ जाए क्वेश्चन टाइप के साथ में, किसके साथ में, क्वेश्चन टाइप के साथ में, तो हम किस उसको कैसे बनाते हैं, बस लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बचा है, क्योंकि क्लास आपकी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद में हम दूसरे सेशन में आपको समझाएंगे, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए आप लोग। जैसे हम बताएंगे आपको इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग आ जाए, इम्परेटिव सेंटेंस ट्यू प्लस क्वेश्चन टैग टैग आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम शायद नहीं लिख सकते, आपको कुछ बता देते क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखो क्वेश्चन टैग की बात करें, जैसे आपका आ जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा विल यू, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग आपका, जैसे हमने लिख दिया शुड यू, आर यू, ठीक, ये सारे क्या आपके होते हैं, ये सारे क्वेश्चन टैग होते हैं, कुछ हमने लिखे हैं। तो अब देखो हम इम्परेटिव सेंटेंस में भी आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, पीछे वाक्य में कब मिलेगा, जब सेंटेंस आपका इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग दोनों होंगे, तब आपको क्वेश्चन टैग देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं इसको हम, इसमें क्या होता है। देखो उसमें करना क्या है आपको, अगर सर्ड या सर्ड टू की जहाँ पे सर्ड
और साइड टू की जगह पे आपको क्या कर देना है, आस्क्ड का यूज कर देना। किसका दोस्त, वहाँ पर आपको आस्क्ड का यूज करना होगा। किसका, आस्क्ड का प्रयोग कर देना है। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा जहाँ पे क्या आता है आपका, बस सिंपल सी बात टू आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक, ये होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होता है, साइड या साइड टू की जहाँ पे आपका आस्क्ड का यूज करना है। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा जहाँ पे टू आता है। अब आप कहोगे सर कि पिछली क्लास में आपने सिखाया था जहाँ पे आस्क्ड आता है वहाँ पे हम इफ़ या तो क्यू डब्ल्यू का यूज करते हैं। भाई वो आपका केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए था, ये इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टाइप है। अभी एग्जाम्पल देंगे तब आपके समझ में आएगा। देखो यहाँ पे टू हो गया। उसके बाद में आपको करना क्या, जो क्वेश्चन टैग आपके होंगे, मतलब जो आपके क्वेश्चन टैग होंगे, क्वेश्चन टैग। ठीक। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन टैग क्या होता है, भाई समझ में अभी नहीं आया मेरे। तुम क्वेश्चन टैग ये जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब गायब हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन टैग क्या होता है हम यहाँ पे लिख ही देते कुछ, जैसे हमने कह दिया जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ में, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। बस यही क्वेश्चन टैग होता है, कुछ नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाए। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने लिख दिया विल यू, ठीक है, या लिख दिया हमने शैल यू या आर यू, ठीक है, इस टाइप से। बस ये सारे क्या होते हैं आपके क्वेश्चन टैग होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन टैग होंगे। अब देखो यहाँ पे समझाते हैं आपको। तो समझ चुके क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग ये लिखा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाए और क्वेश्चन मार्क के साथ में, ये आपका क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो एग्जाम्पल की बात करें, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं हम। ये तो आपका तरीका था बताने का। एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी कामा इनफिनिट कामा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं, कामा लगाओ यहाँ पे, सॉरी, कामा विल यू, क्वेश्चन मार्क का निशान। अब देखो इस टाइप से आपका सेंटेंस आएगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जो ओपन द डोर है ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। कैसा है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है भाई। उसके बाद में कहोगे सर ये विल यू क्या है, यही तो आपका क्वेश्चन टैग है। विल यू आपका यही क्वेश्चन टैग है आपका, है ना। हाँ, ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। तो हमने समझाया था इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग की नरेशन कैसे बनाते हैं। भाई इम्परेटिव सेंटेंस हो गया आपका, जस्ट उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन टैग, है ना। तो इसको हम नरेशन कैसे बनाएंगे, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीकर को आपको लिख लेना है, लिख लिया भाई आप कहोगे, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, ही हो गया। हमने बताया साइड या साइड टू की जहाँ पे क्या आएगा आपका, आस्क्ड। तो यहाँ हालांकि इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या लगाना हमको, आस्क्ड लगा दिया। बचा क्या आपका मी, उसको लिख दिया। उसके बाद हमने बताया कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू आएगा, तो हमने लिख दिया टू, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है भाई। उसके बाद में ओपन द डोर, इसको लिख लो, ओपन द डोर, डोर लिख लिया, फुल स्टॉप। उसके बाद में देखो नीचे दिया क्वेश्चन टैग, कटिया, इससे क्रॉस का मतलब गायब हो जाता है। जो आपका क्वेश्चन टैग होगा ये गायब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टैग ये तो आपका हो गया गायब, बस लगा दो फुल स्टॉप। बस इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इंपरेटिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन टैग आ जाए तो इसकी नरेशन बनाते समय साइड या साइड टू की जहाँ पे आस्क्ड आता है, उसके बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा की जहाँ पे हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो आपके गायब हो जाते हैं, बाकी सेंटेंस को बना देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। उसके बाद क्लास को ही प्रिंट करते हैं, समाप्त करते हैं, क्लास को क्लोज करते हैं। देखो जैसे हमने लिखा, राम सैड, ठीक है, क्लोज द शॉप,
विल यू। देखो इसका मतलब होता है राम सलाम ने कहा क्लोज द शॉप, दुकान बंद कीजिए। विल यू या नहीं करोगे, मतलब विल यू का मतलब होता है या नहीं करोगे, क्लोज द शॉप दुकान बंद करो, विल यू कि नहीं करोगे। इसके मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने बताया क्वेश्चन, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन टैग हो गया है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा आपका राम, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका आस्क्ड, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू, उसके बाद में क्लोज द शॉप, ये क्वेश्चन टैग ये आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। बस तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, मेहनत कीजिए और हर एक सब्जेक्ट की मेहनत अच्छे तरीके से आप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।